नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। क्या असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को मुसलमानों से नफरत है? बार बार मियां बोल करके उल्लेख तो वो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों का करते हैं, लेकिन घुसपैठियों का जिक्र कम और मुल्ला, मियां, मुसलमान ये सारी चीजें वो ज्यादा बोलते हैं। अब क्या है कि असम में जहां घुसपैठ की समस्या है, नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन की एक प्रॉब्लम रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में रहने वाला हर मुसलमान घुसपैठिया हो ऐसा जरूरी नहीं। इस लिहाज से जब हिमंत बिस्वा शर्मा हर किसी को मियां बोलते हैं, मुल्ला बोलते हैं और मुसलमानों के खिलाफ आप ये सोचिए खुले आम नफरत फैला रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने ही देश के लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं या नहीं। और उसका जो सबसे बड़ा उदाहरण, ऐसे लगता है हर बार हिमंत बिस्वा शर्मा इसको एक लेवल और ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो बीजेपी के लिए भी बहुत ही शर्मनाक हो गया, वो था ये ट्वीट। 7 फरवरी की शाम को ये ट्वीट वायरल हुआ, जिसमें बीजेपी असम प्रदेश की तरफ से, बीजेपी फॉर असम का जो ट्विटर हैंडल है, उसमें दिखाया जा रहा है कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक बंदूक पकड़ी हुई है। बंदूक से उन्होंने आंख मींच के एक निशाना लगाया है, और निशाना लगाया है एक मुस्लिम स्कल कैप पहने हुए गौरव गोगोई और एक मुस्लिम फिगर जो दिखाने की कोशिश की है। इन लोगों की ओर निशाना लगा करके, और उसके बाद ये पूरा वीडियो का एनिमेशन है। ये इतना नफरती है कि ये वीडियो हम दिखाना भी नहीं चाहेंगे, दिखाना भी नहीं चाहिए कायदे से, तो क्योंकि इसका प्रचार और प्रसार करके आप जो भी संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है नफरती, उसको और एक लेवल आप आगे ले जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स यहां पर लगाए हैं। ये वीडियो अब बीजेपी को खुद ये महसूस होने लगा कि ये नफरती है। जब उत्तेजना हुई तो उन्होंने इसको कर दिया डिलीट। लेकिन क्या डिलीट कर देने से ये जो पॉइंट ब्लैंक शॉट लिख करके ये वीडियो रिलीज किया गया है, क्या उससे सारी चीजें साफ हो जाती हैं? क्या ये चीज बहुत स्पष्ट हो जाता है कि नहीं भाई, अब डिलीट कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सब नॉर्मल? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार जो बयान दे रहे हैं, और उन बयानों पर एक के बाद एक हम यहां पर आएंगे और आपको बताएंगे कि ये सिर्फ एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है। इससे पहले उन्होंने तमाम वीडियो, यही बीजेपी असम प्रदेश के तमाम ट्विटर हैंडल्स पर वीडियो आए हैं, जिसमें बहुत क्लियरली ये साबित करने की कोशिश की गई है कि वो हर इंसान जो मुसलमान है वो आपके लिए खतरा है। कैसे? याद कीजिए बीजेपी असम प्रदेश का एक ट्वीट, जिसमें एनिमेशन के जरिए यह दिखाना चाहा कि एयरपोर्ट पर सब लोग स्कल कैप पहन करके और हिजाब और बुर्का पहन करके घूमेंगे। असम और गुवाहाटी और दिसपुर की अलग अलग जगहों पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दिखेंगे, और भी तमाम चीज़ें उसमें उल्लेख किया गया है। बहुत नफरती ट्वीट था, और बिल्कुल इसी तरीके से था जैसे अभी ये मीम बना करके इसको प्रस्तुत किया गया है। सोचिए ये इतना नफरती था, इतना नफरती था कि आप पॉइंट ब्लैंक शॉट मार रहे हैं और दिखाना ये चाह रहे हैं कि आप मुसलमानों पर मार रहे हैं। इस वीडियो के एनिमेशन में दद 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 करते हुए, गोली चलाते हुए भी दिखाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, इसमें ये जो ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया गया भड़काऊ वीडियो है, इसमें हेमंत बिस्वा शर्मा प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस फोटो पर। और उसमें उनकी एक काउबॉय स्टाइल में एक फोटो है, जिसमें नीचे लिखा हुआ है, असमिया में लिखा हुआ है, पॉइंट ब्लैंक शॉट और नो मर्सी। इस तरीके के भड़काऊ कैप्शन भी लिखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अब ये वीडियो डिलीट जरूर हो गया है, लेकिन जो चीज नहीं डिलीट हुई है पब्लिक मेमोरी से, और नहीं डिलीट होनी चाहिए पब्लिक मेमोरी से, वो है हेमंत बिस्वा शर्मा की अब खुली नफरत देश के मुसलमानों के विरुद्ध। क्योंकि ये जो डिस्टिंक्शन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में वो भी बात करते हैं और बीजेपी भी बात करती है, घुसपैठिया मुसलमान के बारे में जो बांग्लादेश से आ रहे हैं कथित रूप से भर भर के,
जैसा कि ये कहते हैं। सबसे पहली बात तो पिछले 11 साल से सरकार किसकी है केंद्र में, इसकी रोकने की जिम्मेदारी किसकी, केंद्र की। तो क्या हेमंत बिस्व शर्मा अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं? ये तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से जान ले। दूसरी बात ये है, असम में आप ही की सरकार बहुत टाइम से है, तो ऐसे में आप ही की सरकार के रहते हुए अगर घुसपैठियों का मुद्दा आप बना रहे हैं तो आप अपने ही विफलता का एक मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस तो पावर में है नहीं, आप ही हैं पावर में। तो स्टेट हो या सेंटर हो, सवाल हेमंत बिस्व शर्मा अपने आप से पूछ रहे हैं घुसपैठिए वाले मुद्दे पर। खैर, अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि किस तरीके से ये एक इतिहास हो गया है, थोड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है हेमंत बिस्व शर्मा का नफरती बोल बोलने का। और असम की राजनीति में क्योंकि वहां चुनाव आने वाले हैं तो ये और ज्यादा तीव्र हो गए हैं, और ज्यादा उत्तेजित हो गए हैं, और ज्यादा खुल करके प्रभावी ढंग से बोलते हैं। मुल्ला और इस तरीके के शब्द का प्रयोग करके, मियां शब्द का प्रयोग करके। सबसे पहले तो एक टाइमलाइन और हिस्ट्री में जाएंगे और उसके बाद आपको एक एक करके ये बताएंगे कि किस तरीके से ये पॉइंट ब्लैंक शॉट हेमंत बिस्व शर्मा ने मुसलमानों की ओर नहीं मारा है। उन्होंने मुसलमानों को प्रतीकात्मक रूप से गोली नहीं मारी है। ये पॉइंट ब्लैंक शॉट उन्होंने लिया है इलेक्शन कमीशन को। ये पॉइंट ब्लैंक शॉट उन्होंने लिया है पूरी पुलिसिया व्यवस्था को, भारतीय न्याय संहिता और दंड संहिता को। ये पॉइंट ब्लैंक शॉट लिया है सुप्रीम कोर्ट को। कहां हैं ये एजेंसीज, कहां हैं ये इंस्टीट्यूशंस? हमारे देश में कोई इंस्टीट्यूशन है भी या नहीं? देश का कौन सा कानून है जो इसको रोक नहीं पा रहा है? आज अब उस कानून का भी उल्लेख करेंगे जो अगर ये एजेंसीज चाहें, इलेक्शन कमीशन चाहें, ज्ञानेश कुमार जी, जिन पर मेरे हिसाब से पॉइंट ब्लैंक शॉट लिया गया है, वो क्या कर सकते हैं? कानून है उनके पास। सुप्रीम कोर्ट किस चीज का सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के कैसे क्या कार्रवाई चालू करवा सकती है? चलिए, अब वो अपने खिलाफ तो एफआईआर करेंगे नहीं असम में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है क्योंकि ये खुली नफरत है। अब तो बीजेपी ने भी मान लिया, उन्होंने डिलीट क्यों करते इसको? डिलीट करने की जरूरत ही नहीं थी अगर ये नफरती नहीं होता। बीजेपी ने भी महसूस किया नफरती है। तो क्या क्या धाराएं हैं जिसमें इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और कड़ा रुख हो सकता है? प्रेसिडेंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले हेट स्पीच पर क्या बोला है और क्या किया है, एक एक करके उसके बारे में इस डबल चेक क्लास में बात करेंगे। ये सारे वो तथ्य हैं जिनको हमने लगातार आज पूरे दिन खंगाल करके आपके सामने निकाला है। जैसे कि हमने यहां पर आपसे वादा भी किया था, फास्ट होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फैक्चुअल होने की गारंटी है। तब तक मुंह नहीं खोलेंगे जब तक तथ्य ना हो जाएं डबल चेक। तो आइए अब शुरू करते हैं। एक जरा नफरत के जो नए पोस्टर बॉय बन गए हैं, जो पॉइंट ब्लैंक शॉट ले रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का, एक जरा आप लोगों को इतिहास बताएं। और हम शुरू करते हैं रीसेंट इंसिडेंट से पीछे जाने को। आप ये जान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसे इनके बोल हैं जो याद ही नहीं है, वो हमने इसमें लिखे ही नहीं है क्योंकि वो अनगिनत हैं। तो मोटा मोटा एक संग्रह यहां पर आपके सामने है। 27 जनवरी 2026 को इन्होंने एक भाषण दिया जिसमें इन्होंने कहा, इतना दबाव बनाओ कि मियां राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। याद कीजिए, यह बयान था 27 जनवरी का, जिसमें वो कथित रूप से घुसपैठियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन यह बात करते हुए बोल गए शब्द मियां। मियां इज अ रेफरेंस, अ स्लैंग फॉर मुस्लिम मेन। और यह चीज उन्होंने क्लैरिफाई नहीं की है कि वो बांग्लादेश के मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर वो इस देश के मियां के बारे में बात कर रहे हैं। इस ग्रे एरिया में ऑपरेट करते हुए वो मियां मियां बोलते रहे और उन्होंने नफरत फैलाई। ये जो ट्वीट्स भी हैं ये आप देख लीजिए, इसमें किस तरीके से कोशिश पूरी ये की गई है ये दिखाने के लिए पूरी तरीके से कि मुस्लिम्स पर हम ऐसे राउंड करके अटैक करेंगे। ये एक प्रयास इस ट्वीट में भी हुआ है। खैर, 27 जनवरी को उन्होंने बोला, इतना दबाव बनाओ कि मियां राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, उनके लिए जीवन कठिन बना दो, मुश्किल बना दो उनके लिए। असमिया में उन्होंने बोला था, ये उसका हिंदी तर्जुमा है, हिंदी ट्रांसलेशन है। फिर वो कहते हैं, अगर रिक्शे का किराया 5 रुपए है तो 4 ही रुपए दो, यानी कि भेदभाव करने की खुली छूट। खुले रूप से ये कह रहे हैं कि भेदभाव करो, नस्ल भेदी बनो, धर्म के आधार पर आप डिस्टिंग्विश करें,
कोई अगर आपको मुसलमान दिखे और वो रिक्शे वाला है तो उसको 5 रुपए की जगह 4 रुपए ही दो, ये मुख्यमंत्री कह रहे हैं। उनसे सामान खरीदना बंद कर दो। मुसलमानों को परेशान करने के लिए 12 बजे जाने में भी दिक्कत नहीं है, यानी कि 12 बजे भी अगर कहीं जाना हो तो उनको दिक्कत पहुंचाओ। इस तरीके के बयान उन्होंने 27 जनवरी 2026 को दिए। ये तो इस ट्वीट से एकदम पहले का दिया हुआ बयान है। ये बयान दे दिया, उसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों ने आउटरेजियस, एग्रीजियस, इस तरीके के सारे शब्द इस्तेमाल कर दिए सोशल मीडिया पर। उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो ट्रैक्शन उनको चाहिए हेमंत बिस्व शर्मा को, वो ट्रैक्शन और वो बातचीत तो उनको मिल रही है। तो इसी चीज से और एम्बोल्डन होकर के अब ये नफरती ट्वीट कर दिया, पॉइंट ब्लैंक शॉट। लेकिन अब की जरा एक कदम आगे ले गए और ये बीजेपी भी नहीं पचा पाई, और नहीं पचा पाई तो इनको डिलीट करना पड़ा चुपके से, लाइक थीव्स इन द नाइट। ये ट्वीट धीरे से हटा लिया गया है। अब ये ट्वीट तो हटा लिया गया है, लेकिन वो जो नफरती बोले गए हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे ली जाएगी वो हम आपको बताते हैं। और पीछे चलते हैं। 1 फरवरी 2026, सॉरी, तो 27 जनवरी था, उसके बाद अब 1 फरवरी 2026 को वो कहते हैं, जब तक मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हूं किसी भी संदिग्ध बांग्लादेशी को चैन से मैं नहीं बैठने दूंगा। मैं उन्हें हर दिन परेशान करूंगा ताकि उन्हें पता चले कि वे असम में मूल निवासी नहीं हैं। अब देखिए, अगर आप इसको देखें तो आपको ये एक आभास होगा कि यहाँ पर उन्होंने बांग्लादेशी शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर उन्होंने घुसपैठी का रेफरेंस दिया है। तो कायदे से ये वो नफरती बोल नहीं हुए, लेकिन अपनी बात में ग्रे एरिया को हेमंत बिस्व शर्मा इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, मियाँ मुल्ला ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा बोलते हैं कि अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बहुत पहले, ये मेरे ख्याल कुछ 1 साल पहले की बात है, एक रिपोर्टर था, वो रिपोर्टर मुस्लिम था और उससे बात करते वक्त वो तुम्हारे लोग बोलने लगे। वो असम का ही रिपोर्टर है, आसाम का ही रहने वाला है, असमिया में बात हो रही थी और तुम्हारे लोग का रेफरेंस होने लगा। ये जो अदरिंग करते हैं हेमंत बिस्व शर्मा, ऐसा क्यों हो रहा है? आइए अब 2024 की आपको उनकी एक हरकत बताते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है जिसमें वो लिखते हैं, हमें मदरसों की ज़रूरत नहीं है, हमें डॉक्टर, इंजीनियर्स और शिक्षकों की ज़रूरत है। असम में हमने 600 मदरसे बंद कर दिए हैं। मेरा इरादा उन सभी को बंद करने का है। हमें मुल्ला पैदा करने वाली दुकानें नहीं चाहिए। अब आप देखिए, यहाँ पर इसको एक तरीके का रेफरेंस ये है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रस्तुत किया गया ही, कि हम मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, है ना। हम मॉडर्नाइजेशन की, मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए, रिलीजियस एजुकेशन और एजुकेशन सेंटर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमको डॉक्टर्स और इंजीनियर्स चाहिए, हमको रिलीजियस प्रीचर्स नहीं चाहिए। अब ऐसे में यहाँ पर एक रेफरेंस दिया गया मदरसों को लेकर के कि यहाँ पर सिर्फ रिलीजियस प्रीचिंग होती है और कुछ नहीं होता। और अगर ये पोजीशन हेमंत बिस्व शर्मा की है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसमें वो मदरसों के विरुद्ध हैं, तो फिर तो बहुत सारे और भी जगहें होती हैं जहाँ पर, अगर आप हिंदू धर्म की बात कर लें तो उसमें भी बहुत सारी जगहें होती हैं जहाँ पर धर्म का पाठ आपको पढ़ाया जाता है, संस्कृत पाठशालाएँ होती हैं। तो फिर ये एक कॉमन थ्रेड जोड़ लिया जाए कि हेमंत बिस्व शर्मा हर तरीके की रिलीजियस इंस्टीट्यूट के खिलाफ हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक बनाए उसके ही पक्ष में हैं। लेकिन यहाँ पर मुल्ला शब्द का प्रयोग फिर उसी ग्रे एरिया में ऑपरेट करने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा द्वारा किया गया, जिस ग्रे एरिया के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2023 का अब उनका एक बयान बताते हैं। वो कहते हैं, असम में बाबर की औलादों के लिए कोई जगह नहीं है। ये राज्य महापुरुष शंकर देव की धरती है। यहाँ वही रहेगा जो यहाँ की संस्कृति को अपनाएगा। बाबर की औलाद, ये शब्द हमने उत्तर प्रदेश में भी सुना है, ये शब्द हमने बंगाल में भी सुना है, और उसी चीज को हेमंत बिस्व शर्मा असम में भी आगे ले जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिस्व शर्मा जो इंपोर्टेड आइटम है भारतीय जनता पार्टी में, ये यहाँ बीजेपी के ओरिजिनल नहीं है, इनको लाया गया है
और ये अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं क्योंकि ओरिजिनल नहीं हूं, इस वजह से मैं और जोर से कोई चीज बोलूंगा जिससे मैं ये साबित कर सकूं कि अब ओरिजिनल मैं हूं। तो अपनी बात सुनाने के लिए या बात महसूस करने के लिए तो नहीं हेमंत बिस्व शर्मा ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो उन्होंने यहां पर बाबर की औलाद शब्द का प्रयोग किया। 2023 की एक और घटना है और उनका बयान है जिसमें वो कहते हैं गुवाहाटी में सब्जियों के दाम क्यों बढ़े हुए हैं, क्योंकि मियां व्यापारी ऊंची कीमतों पर सब्जियां बेच रहे हैं। अगर असमिया युवा ये काम शुरू कर दें तो हम मियां लोगों को शहर से बाहर कर सकते हैं। अगेन ग्रे एरिया पर ऑपरेट, मियां शब्द का प्रयोग करके घुसपैठी जो सब्जी वाले बन गए उनके बारे में बात की जा रही है। लेकिन यहां पर यह साफ नहीं किया गया है, घुसपैठिया शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। दूसरी चीज, अब आप सोच लीजिए कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक मुख्यमंत्री की। कल को कोई सिर फिरा उठा करके असम में पैदा हुआ असम का कोई नागरिक उसको घुसपैठिया बोल करके सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ड्रेस की वजह से उसने एक छवि बना ली और वो कुछ अनसुना कर दे। ये जो पूरी बातें हैं, जिस तरीके की बातें हैं कि बाबर की औलादों की कोई जगह नहीं है, मैं मदरसे बंद कर देना चाहता हूँ, मुल्ला पैदा करने वाली दुकान, सब्जी के दाम इन्होंने बढ़ा दिए हैं, ऊंची कीमतों में सब्जियां बेच रहे हैं, असमिया युवा ये काम शुरू कर दें तो हम मियाँ लोगों को शहर से यानी कि आप असमिया युवा को चाहते हैं कि वो सब्जी बेचें। चलिए, ये आपकी विजन है असम के युवा के लिए, बहुत बढ़िया। 2021 का उनका एक बयान है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये सिर्फ एक छोटा सा संग्रह है साहब। अगर आप बहुत डिटेल में अगर जाना शुरू कर देंगे तो वो कार्यक्रम ही नहीं खत्म हो पाएगा। रोज ही इस तरीके का कोई ना कोई बयान आता है। 2021 का उनका एक बयान है, हमें मियां समुदाय के वोटों की जरूरत नहीं। अब यहां पर मियां समुदाय के वोटों, समुदाय की बात हो रही है। मियां, अगर मैं ये भी मान लूं कि घुसपैठियों के बारे में बात हो रहा है, समुदाय तो मुसलमान है, यानी कि असम के जो मुसलमान हैं आपको उनके भी वोटों की जरूरत नहीं है। वे हमें वोट नहीं देते और हम भी उनसे वोट नहीं मांगेंगे। 2021 अगर आप याद करें, यह बिल्कुल वही पीरियड है जब पिछला असम का चुनाव हो रहा होगा, तो यह संभवतः इलेक्शन स्पीच है। जो संस्कृति का सम्मान करते हैं उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहुत क्लियरली आपको एक छोटा सा एक बैकग्राउंड मिल गया, एक इतिहास मिल गया कि हेमंत बिस्व शर्मा कैसे पिछले 5, 6, 7 साल से और ख़ास तौर से पिछले 5 साल से हर रोज़ थोड़ा 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 और नफरत, थोड़ा और नफरत, थोड़ा सी और चीज़, थोड़ा सा और करते करते अब तो बंदूक चलाने पर आ गए। अब AI के माध्यम से बंदूक चला रहे हैं और बंदूक तान रहे हैं और पॉइंट ब्लैंक रेंज पर अटैक कर रहे हैं और नो मर्सी और पॉइंट ब्लैंक शूट लिख रहे हैं। लेकिन हमने ये चीज़ क्यों बोली कि ये दरअसल पॉइंट ब्लैंक शॉट ये मुसलमानों, मियाँ, मुल्ला या गौरव गोगोई के ऊपर नहीं है। ये दरअसल पॉइंट ब्लैंक शॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। ये दरअसल पॉइंट ब्लैंक शॉट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ है। अब क्या कर सकती हैं ये एजेंसीज, और अगर ये एजेंसीज काम नहीं करेंगी तो क्या हम ये मतलब निकालें कि ये एजेंसीज अब कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती? एक निष्कर्ष ये भी तो निकल सकता है ना, क्योंकि जब बीजेपी खुद ही इस ट्वीट को डिलीट करके ये मान रही है कि ये गलत हो गया, वरना क्यों डिलीट करते, वरना क्यों डिलीट, जरूरत ही नहीं थी। डिलीट किया है तो फिर जो पॉइंट ब्लैंक शॉट लेने का प्रयास किया है हेमंत बिस्व शर्मा ने इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट पर, अब वो कैसे उसका जवाब दिया जा सकता है? इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है यदि करना चाहे तो? ये सबसे बड़ा क्वालिफायर है ना। इच्छा भी तो होनी चाहिए कि आप कोई कार्रवाई करते दिखें। तो धारा 123(3) जन प्रतिनिधित्व अधिनियम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में धारा 1233 में यह लिखा हुआ है कि धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण। तो असम में चुनाव आ रहा है, हम देख रहे हैं ये सब जितनी भी हरकतें हो रही हैं ये आउट ऑफ द गुडनेस ऑफ द हार्ट तो हो नहीं रही। सीधी सी बात है कि आप
डेमोग्राफिक्स की बात कर रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, यही आपका प्लैंक है। और अगर ये किया जा रहा है बहुत क्लियरली, मुल्ला, मियाँ, मुसलमान, ये सारी चीज़ों का जब शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है तो ये सेक्शन 123(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सीधा सीधा उल्लंघन है या नहीं है? क्या ये क्लियर नहीं है कि ये उल्लंघन है? और अगर उल्लंघन है तो क्या इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करेगी? क्या बार कर देगी इनको कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते? है हिम्मत इलेक्शन कमीशन में? मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि कानून तो ये कहता है कि आप कर सकते हैं, इससे पहले किया भी हुआ है, हमने देखा है। तो धारा 123(3) फिर से दोहरा दूं, कहती है धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना एक भ्रष्ट आचरण, इट्स अ करप्ट प्रैक्टिस। फिर धारा 123(3)(a) यानी कि 1233 का एक नेक्स्ट लेवल, वो कहता है समुदायों के बीच शत्रुता या घृणा को बढ़ावा देना, यह भी एक भ्रष्ट आचरण है। तो शत्रुता ये बढ़ा नहीं रहे हैं, खुद ही जब ट्वीट डिलीट कर दिया है पॉइंट ब्लैंक शॉट लिख करके मुसलमानों को दिखाते हुए, तो ये क्लियर नहीं हो गया कि ये 1233 और 1233(a) दोनों का ही उल्लंघन है। तीसरा कानून जिसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यदि चाहे तो हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, धारा 125 ये कहती है कि चुनाव के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करने पर 3 साल तक की जेल या जुर्माना। अब देखते हैं भाई, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जी और उनके 2 इलेक्शन कमिश्नर जी, भाई साहब, सर, माननीय, आप लोगों से अपील, सविनय निवेदन है कि आप इस मामले में उक्त कार्रवाई करते हुए दिखें। यदि आपको उचित लगे तो कृपया धारा 123(3), धारा 123(3)(a) और धारा 125 के तहत आप उक्त कार्रवाई करें। इसके बाबत एक लेटर लिखें, चिट्ठी लिखें। क्या आप लिखेंगे? हम देखेंगे, प्रार्थनीय सो एंड सो। क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? कानून आपको बता दिया है, बहुत क्लियर है, लेकिन कार्रवाई करनी भी तो होगी। करेंगे या नहीं, जैसे कि हमने बोला, हम देखेंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो नए कानून है भारतीय न्याय संहिता, उसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये चीज़, क्योंकि अब भाई खुद मुख्यमंत्री अपने खिलाफ तो FIR करवाएंगे नहीं, तो ऐसे में देश की अदालत क्या कर सकती है? देश की अदालत और सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ी अदालत होती है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो धारा 196 BNS जो पुरानी IPC 153A थी, वो क्या कहती है? वो कहती है धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, ये धारा कहती है। यहाँ पर क्या ऐसा हुआ है, मुल्ला, मियाँ जैसे शब्द का प्रयोग, जिसमें ये उल्लेख हर बार साफ साफ नहीं है कि ये घुसपैठियों के बारे में बात हो रही है, और हो भी रही है तो अपने ही ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, खुद अमित शाह से सवाल पूछ गए, अपने से सवाल पूछ गए हेमंत बिस्व शर्मा। तो क्या ये धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास या भाषा के आधार पर समूहों में शत्रुता बढ़ाने की बात नहीं है? तो क्या ये सेक्शन 196 BNS का एक मामला नहीं बनता? सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक छोटा सा सवाल है। अगला सवाल सुप्रीम कोर्ट से, धारा 197 BNS जो पुरानी IPC 153B थी, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन या दावे करना। अब आप सोचिए कि असम में जो नेटिव मुस्लिम्स हैं, अगर उनके खिलाफ कुछ हो जाए इस हेट स्पीच से, कोई सिरफिरा कोई एक्शन ले ले, तो फिर ऐसे में क्या हेमंत बिस्व शर्मा पर धारा 197 BNS का मुकदमा नहीं चलना चाहिए? नेक्स्ट, धारा 299 BNS, पुरानी धारा है 295A, किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के मकसद से किए गए कृत्य। आप बताइए कि क्या यह मामला बनता है या नहीं बनता है? सीधी सी बात है, आप लोगों को
दिखा करके बहुत क्लियरली यहां पर है ना किस कम्युनिटी के बारे में बात हो रही है, उसको आप मार रहे हैं, ये तो आप नफरत फैला रहे हैं। तो ये धारा लगती है या नहीं लगती है? नेक्स्ट धारा 353 ऑफ द बीएनएस, पुरानी आईपीसी 505, सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान देना जिससे समुदायों के बीच भय या घृणा पैदा हो। यहां पर सार्वजनिक रूप से क्या ये बयान नहीं दिए जा रहे हैं? अब आप, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, मैं तो आपके सामने डबल चेक किए हुए तथ्य रख रहा हूं। धारा 352 ऑफ द बीएनएस, पुरानी धारा 504, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना। तो यहां पर क्या जानबूझकर अपमान किया जा रहा है? अब भाई इतने सालों से किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है, तो फिर नादानी में तो हुई नहीं है ये चीज। और क्योंकि नादानी में नहीं हुई है तो ये इरादतन ही है। तो अगर इरादतन है तो धारा 352 बीएनएस की लागू हो सकती है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट से सवाल यह है कि जो पॉइंट ब्लैंक शॉट आपके ऊपर लिया गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देगा? क्या आप आदेश देंगे कि एजेंसीज इन धाराओं में मुकदमा दर्ज करे? क्योंकि कायदे से अभी इसका आधे का आधे का आधे का आधा भी अगर किसी ने बोल दिया होता, और खास तौर से वो लोग जो आलोचना करते हैं, वो तो नप गए होते अभी तक, वो तो नप गए होते भाई। न जाने कौन कौन सी धारा लग गई होती, धारा ही बहने लगती, रोक ही नहीं पाते। कोई अनोखी बात नहीं बोल रहा हूं, आपके और मेरे इर्द गिर्द होने वाली चीजें हैं ये। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन पर पॉइंट ब्लैंक शॉट लिया गया है, वो क्या करेंगे? वो जवाब किस तरीके से देखेंगे? वो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब आपको ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट का एक कड़ा रुख रहा है। इससे पहले भी शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ का केस है 2022-2023 का। हेट स्पीच के मामलों में शिकायत का इंतजार किए बिना पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर सकती है। अब साहब, कौन सी पुलिस, किस पुलिस की बात कर रहे हैं? असम पुलिस, रणवीर इलाहाबादिया के मुंह से एक भद्दा बयान निकला, बंबई में निकला, आहत हिमंत बिस्व शर्मा असम में हो गए, तो उसको घसीट करके असम में एफआईआर कर दी इन्होंने। रणवीर इलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स, आप लोगों को याद होगा। वो बयान कोई बहुत अच्छा बयान नहीं था, बकवास बयान था, घटिया बयान था, लेकिन रगड़ रगड़ करके ये दिखाने की कोशिश की देखो हम कितने टफ हैं। तो ये तो रणवीर इलाहाबादिया पर एक्शन लेने वाली बात हो गई। अब अपने ऊपर थोड़ी एफआईआर कर लेंगे। तो जो पुराना ये मामला है वो ये बताता है कि आप, पुलिस स्वतः संज्ञान लेकर के एफआईआर दर्ज करा सकती है हेट स्पीच के मामले में। हेट स्पीच पर कार्रवाई करने में देरी हो तो इसे अवमानना माना जाएगा। कार्रवाई धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, चाहे बोलने वाला किसी भी पद पर क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिन पर लिया गया है पॉइंट ब्लैंक शॉट, ट्वीट डिलीट हो गया है लेकिन शॉट पॉइंट ब्लैंक लिया गया, ये महसूस किया गया कि ऐसा किया जा सकता है क्योंकि हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो ये इंस्टीट्यूशंस इस देश की क्या कदम उठाएंगी, इस प्रतीक्षा में फिलहाल इजाजत दीजिए। डबल चेक की क्लास यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।